सभी हाथ जोर से प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा टाइम लगेगा हिंदी में बात करने के लिए, प्रवचन देने के लिए। थर्ड टाइम लगा। सभी उपस्थित भक्त लोगों को हमारा शुभाभिनंदन है। I think it is the third time अंडमान ISKCON भी अभी आने वाले दिन है ना, गौर पूर्णिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि। उसी फेस्टिवल को हम बहुत वैभव से हम फेस्टिवल करेगा। श्रील प्रभुपाद जी का कृपा से हमको इतना बड़ा ISKCON संस्था अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ हमको मिला। इसमें 4 हमको दिया प्रभुपाद जी, हमारा हमको गिफ्ट से। इसको कहता है ABCD। पहले ना वाला ये वो भक्ति का सांगत है, एसोसिएशन कहते हैं, भक्ति का सांगत। अभी ये सत्संग चल रहे थे ना, ये भक्ति का सांगत है एसोसिएशन। और B बुक्स, प्रभुपाद जी का बहुत सारे ग्रंथ लिखा है। ये उदाहरण के लिए लोगों को कलयुग में वो लोग को उदाहरण करने के लिए प्रभुपाद जी बहुत सारे ग्रंथ
कम से कम 70-75 बुक्स किताब लिखा, बहुत पवित्र ग्रंथ है, बहुत सारे। और तीसरा है ना सी चांटिंग गए थे, चांटिंग नाम जप करते हैं ना, और कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सी चांटिंग। और लास्ट डी हमको बहुत पसंद है, प्रसाद, डाइट, डाइट है ना, प्रसाद, महाप्रसाद। कभी कभी हम भागवत प्रवचन देने के समय में पहले हम कहते हैं ना, वो मंत्र जप करते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस समय नींद आते और महाप्रसाद गोविंद सब उठाते। प्रभुपाद जी हमको ऐसा पैकेज दिया, ABCD, ऐसा एक पैकेज हमको दिया, किसी और इसी संप्रदाय में ऐसा पैकेज किसी और भक्त को मिला नहीं, क्योंकि मुश्किल है ये कलयुग में, अभी इसी समय में, इसी सोशल मीडिया का जमाना है ना, बहुत बड़ा है, कुछ भी बोलने तो जल्दी वायरल होता है, और बुरा और अच्छा कुछ भी। ऐसा जमाना में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, किसी और चीज़ है ना जल्दी से हो जाएगा, भक्ति करना बहुत मुश्किल है। सर प्रभुपाद जी 1965 से ऐसा हमको, ऐसा इस्कॉन संस्था से ये हमको ऐसा गिफ्ट दिया, हमको एसोसिएशन, ABCD एसोसिएशन, और बुक्स, सी चैंटिंग, और D डांस, दोनों डांस और डाइट, ये दोनों हमको बहुत अच्छा, बहुत पसंद है। कीर्तन में बहुत जोर से डांस करते हैं, और डाइट प्रसाद। प्रभुपाद जी हमको ये सत्संग क्यों हमको देना पड़े, ये ना भक्त लोगों का संगत है ना, मिलना बहुत मुश्किल है। भक्त लोगों का संगत है ना, इतना आसान नहीं, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इसी संडे में सब बाग और किसी लोग को बहुत सारा प्लान होता है, वे लोग सिनेमा को जैसे मूवी देखने के लिए जाते हैं, किसी और अलग चीज़ करने के लिए, नहीं तो किसी समुद्र के पास है ना, किसी और बीच स्पोर्ट्स कुछ करने के लिए जाते हैं लोग। और इसी वो पूरा छोड़ के मंदिर को आया, मंदिर में क्या मिलता है, प्रवचन मिलता है, जप मिलता है, और भगवान का प्रसाद मिलता है, और बाद में अभी कीर्तन होता है, बाद में कीर्तन में बहुत अच्छा से डांस होता है। ये सौभाग्य है, सर, गुड फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून, ये बहुत सौभाग्य है। बाहर लोगों को इसका वैल्यू, इसका कीमत पता नहीं, इसका वैल्यू पता नहीं। प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क में एक रिपोर्टर, एक पत्रकार, इसको एक प्रश्न पूछा, वाई यू पीपल आर सो मैड, सो क्रेजी, आपका भक्त लोग है ना इतना उन्माद की जैसा, ऐसा रो ऐसा जोर से हरे कृष्ण मंत्र जप करते और डांस करते, किसी संप्रदाय में ऐसा है, किसी संप्रदाय में है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज दिस, कैसा है वो संस्था। सब प्रभुपाद जी को ऐसा प्रश्न पूछा। प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग बोलते हैं, हमारा लोग को क्रेजी बोलते हैं, बाहर का लोग बोलते हैं क्रेजी बोलते, सर मैडमैन की जैसा बोलते हैं हमारा डिवोटीज को। बट ये आप लोग है ना बहुत क्रेजी रहते हैं, आप पूरा लाइफ लॉन्ग है ना ऐसी संसार सागर इसको कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी चक्र में, इसी सर्किल में आप लोग रह के ऐसा अज्ञान अंधकार में रहते। हम है ना ऐसा जीवन का असली पर्पस, असली लक्ष्य क्या है जीवन से, क्यों हमारा जीवन क्यों हो गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्यों हम जीवन लिया, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद क्या करना, क्या हमारा असली पर्पस क्या है, असली लक्ष्य क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। लोग कहते हैं हम अच्छा से पढ़ने के बाद और काम करने के बाद मैरिज, के बाद में चिल्ड्रन के बाद आप रिटायर के बाद लोग मर जाएंगे, ऐसा नॉर्मल है लाइफ। लोग कहते हैं यही असली लाइफ, यही असली जीवन का असली लक्ष्य यही है, लोग बोलते हैं बाहर का लोग।
ये असली लक्ष्य नहीं है, जीवन का असली लक्ष्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि जन्म होइले जन्म सार्थ करे करे परोपकार। भारत भूमि में जन्म लिया, आपका जीवन किसके लिए? आपका जन्म सार्थ करने के लिए। पहले आपका जन्म सार्थक करने के लिए, आपका जन्म उद्धार करने के लिए, बाद में किसी और को परोपकारार्थम, परोपकारार्थम इदम शरीर, किसी और को उपकार करने के लिए, किसी और को हेल्प करने के लिए, इसको किसी को हेल्प करने के लिए शरीर दिया। नहीं तो किसी और जानवर के जन्म में ऐसा योग्यता नहीं मिलता, इसको जानवर के लिए बुद्धि नहीं होता। इसलिए कभी कभी हम भी कहते हैं मनुष्य और जानवर बोलते, क्योंकि बुद्धि नहीं है तो उनको कहते हैं जानवर, जंतु, पशु जीवन होता। ये पशु जीवन में है ये चार, और हमारे जीवन में ये चार एक ही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुना। खाना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुना, ये चार चीज है ना मनुष्य और जानवर में सेम है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुनम सामान्य वेता पशुभी नराणाम धर्मो हितेषु अधिको विशेषु धर्मे नहीं न पशुभी समान। ये चारों चीजें ना मनुष्य और जानवर में दोनों सेम है। इसके ऊपर से वो आते हैं ना, इसको वो धर्म पालन करते हैं ना, ये इनका ऊपर है, वो विशेष है धर्म पालन करने वाला। वो क्या है, जानवर में है स्लीपी, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। एक रोड साइड वो कुछ खाते वेस्ट, और हमें ना अच्छा तरीके से दाल, सब्जी और स्वीट मीट, बहुत सारे आइटम्स हम लेते हैं। और स्लीपिंग है ना, हम अच्छा रूम से एसी चला के हम रेस्ट लेते हैं। वो जानवर है ना बाहर सोते हैं। हम भी ऐसा मधुर जीवन में होते हैं, वो भी जानवर भी होते हैं। और डिपेंडिंग है ना, हमसे बड़ा है वो जानवर है ना। ऐसा ये चारों चीज में दोनों सेम है। आहार, निद्रा, भय, मैथुना और जानवर, हम ह्यूमन में, हमको मनुष्य भी सेम है। वो धर्म पालन करने का वाला वो है ना विशेष रूप है। धर्म क्या है? कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक युग को एक एक धर्म है। कृतये ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजता मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलोतर हर कीर्तना। एक एक युग को चार युग है, चार युग को एक एक युग को एक एक युग धर्म है। कृतये ध्यायतो विष्णु, ये कृतयुग और सतयुग में क्या करते हैं? वो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। जीवन परिपूर्ण करने के लिए एक ही तरीका, उसी समय एक ही रास्ता है, ध्यान करना, तपस्या करना। उसी ऐसा उनका जीवन उद्धार होता और जीवन परिपूर्ण होता। और बाद में द्वापर, त्रेतायम यजता मखई, मखई मतलब यज्ञ करते। त्रेतायुग में श्री रामचंद्र भगवान की उसी समय है ना, वो जीवन परिपूर्ण करने के लिए बहुत सारे यज्ञ करते। यज्ञ करने के बाद यज्ञ करके लोग, वो यज्ञ भी कैसा करते हैं? लोक कल्याणार्थ, सबका सभी का इच्छा पूर्ण करने के लिए, सभी का आकांक्षा पूर्ण करने के लिए ऐसा यज्ञ होता है। अभी ऐसा यज्ञ है ना कोई नहीं करता इसे, और वो स्वार्थपूर्ण आकांक्षा से वो यज्ञ करता, हमारा घर अच्छा होने के लिए, वास्तु अच्छा से होने के लिए। बहुत सारे ऐसा यज्ञ है ना, हमारा सेल्फिश, हमारा स्वार्थपूर्ण इच्छा को अपेक्षा पूर्ण करने के लिए हम यज्ञ करता। उस समय यज्ञ ऐसा नहीं है, लोक कल्याणार्थ, भगवान की प्रीत्यर्थ, विष्णु को प्रीत्यर्थ है ना, यज्ञ करते हैं। और द्वापरे परिचर्या, द्वापर युग में क्या करते हैं? परिचर्या करते हैं, भगवान को, अच्छा मूर्ति को आराधना करते हैं। ऐसा आराधना करके उसी समय उनका जीवन उद्धारण होता। और कलयुग में कल होता हरि कीर्तना। कलयुग में एक ही वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, एक सरल तर भगवान ऐसा प्रोसेस हमको दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले युग में बहुत सारे कष्ट है, सब प्रोसेस में बहुत तपस्या करने के लिए बहुत मुश्किल है। एक घंटा एक प्लेस में ऐसा बैठने के लिए बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द लगता है एक ही प्लेस में रहने के लिए। उसी समय एक तपस्या करते हैं,
अभी हम चर्चा करेगा ध्रुव महाराज के बारे में। छोटे छोटे बच्चे उनका उम्र भी बहुत कम है, 6 साल है उनका उम्र। उस समय तपस्या किया, बहुत कठिन तपस्या। हिरण्यकशिपु कितना साल तपस्या किया? 1000 years, 1000 साल। बहुत मुश्किल है उस समय तपस्या करने के लिए। अभी ये कलयुग में ऐसा बहुत मुश्किल है, अभी करना बहुत डेंजर है। और तब यज्ञ करने के लिए भी त्रैदायिक में यज्ञ है। यज्ञ करने के लिए भी ऐसा ब्राह्मण नहीं, इतना अच्छा सा स्पष्ट से मंत्र जप करने वाला ब्राह्मण अभी होता नहीं। उसी समय यज्ञ कौन करते हैं? बहुत सारे सप्तर्षि करते हैं, गौतम, अत्रि, भरद्वाजा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऐसा बहुत महर्षि ऋषिगण है ना, उसी समय यज्ञ करते हैं। ऐसा ब्राह्मण कोई नहीं है अभी, ऐसा ऋषि लोग नहीं है यज्ञ करने के वाले। और यज्ञ का ऐसा आकांक्षा भी, यज्ञ का फल भी ऐसा नहीं, ऐसा इतना आसान से प्राप्ति नहीं होता, बहुत मुश्किल है। और विग्रह आराधना भी बहुत मुश्किल है अभी। षोडशोपचार करना, छोटे बच्चे के जैसा ऐसा भगवान को आराधना करना। छोटे बच्चे को कैसे है ना खाना खिलाते, ड्रेसिंग करते और बाथिंग बहुत अच्छे से, ऐसा छोटे बच्चे को कैसा केयरिंग करते ना, ऐसा केयरिंग करना, ऐसा हम भगवान को अर्चना करना बहुत मुश्किल है, षोडशोपचार। इसलिए भगवान है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु इसी युग में इतना सरलतर विधान हमको दिया, बहुत सरल रूप में हरे कृष्ण महामंत्र दिया। हरे कृष्ण महामंत्र केवल इसमें कुछ एक्सपेंस नहीं, कुछ परचेज करने के लिए, केवल भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में कहते हैं अपराध शून्य हो लोभो कृष्ण नाम। केवल आपका योग्यता यही है अपराध नहीं करना, अपराध नहीं करना। और इसका कीमत, इसका वो प्राइस भी क्या है? केवल श्रद्धावान जाना है, श्रद्धावान केवल श्रद्धा होने तो बस नाम है ना मिलेगा, नाम मिलने तो भगवान ही मिलेगा। पद्म पुराण में कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वो नामो नामिनः। ये नाम है ना पूर्ण शुद्ध है, क्योंकि भगवान की नाम है, भगवान की नाम है, इसमें मलिन नहीं है, कंटामिनेशन नहीं है, पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त। ये नाम जप करने तो आपको पूर्ण मुक्ति, नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त मतलब ये ना वो मुक्ति ऑलरेडी प्राप्ति हो गया, इसमें कुछ कंटामिनेशन नहीं है, मलिन नहीं है, ये नाम पूर्ण शुद्ध है। और अभिन्न तो नामिना, अभिन्न मतलब इसको टेढ़ा नहीं है, डिफरेंस नहीं है। नाम और नामिना, नाम मतलब हर नाम, भगवान का नाम, और नामिना नाम होने वाला भगवान, और भगवान के नाम को किसी व्यत्यास नहीं है, किसी टेढ़ा डिफरेंस नहीं है, अभिन्न रूप से। इसलिए हम नाम जप करने तो भगवान के नाम उच्चारण करना एक कलयुग में एक ही रास्ता है। श्रीमद् भागवत पुराण है, कम से कम 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक है। आखिरी श्लोक क्या है? नाम का वो वैभव है ना, नाम का वैभव है ना, बता देता आखिरी श्लोक में। श्रीमद् भागवत पुराण का भगवद गीता कैसे स्टार्ट करते? भगवद गीता पहले श्लोक, भगवद गीता फर्स्ट श्लोक, हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामका पांडव सेवा किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय को प्रश्न है, प्रश्न से शुरू होता भगवद गीता, और एंडिंग वो संजय कहते हैं, भगवान ने कहते हैं आखिरी श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने आखिरी श्लोक है शरणागति से शुरू होता है, शरणागति तो एंड में होता है। और भागवत कैसे स्टार्ट होता है? शरणागति से स्टार्ट होता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को शरणागति, और भागवत का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तन में सर्व पाप विनाशनम प्रणमो दुख समनस्य तम नमामि हरिभुवम्। ये आखिरी श्लोक है
नाम संकीर्तन तो एंड होता और चैतन्य चरितामृत नाम संकीर्तन से शुरू होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव निमाय आविर्भाव होने के बाद लोग है ना बोलते हैं क्या है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निमाय है ना रोते रो रहे छोटे बच्चे है ना इसका ही उस समय लोग है ना कहते हैं बोलते ना हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उस समय है ना निमाय जरूर और बाद में फिर भी ऐसा रोने के बाद फिर भी लोग है ना हरि बोल कहते हैं। ऐसा नाम संकीर्तन से शुरू हो गया और एंडिंग है ना ऐसा कृष्ण भक्ति शक्ति प्रभुपाद जी ऐसा एम्पर कृष्ण भक्ति शक्ति से ऐसा वो है ना भगवान की शक्ति इस रूप से वो प्रचार करने के वाला श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा हमको सरलतर विधान दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु क्या किया, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। वो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये प्रेम धन है ना ऐसा ट्रेजर हाउस में उसको ताला तोड़ दिया श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। वो प्रेम धन को सब लोगों को वितरण किया। कोई भी हो ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य शूद्र किसी को किसी संघ से आया किसी परिवार से आया नो कोई सबको भी ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी ये कहते हैं जब प्रणाम मंत्र में नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः नमो महावदन्याय। वो इतना उदार है भगवान महा उदार है। उदान्याय मतलब एकदम मेर्सीफुल है करुणावतार है भगवान बहुत कृपालु है। श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला कृपा इसको यदि कि कोई पतित है कुछ बहुत बड़ा पापी है इतना पापी है उसको पहला कृपा हमको ही मिलता। और श्री चैतन्य महाप्रभु का इनका कृपा देना उनका तरीका ऐसा है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरे को इतना अब शरणागति मेरे से शरणागति ले लो मेरे को प्रणाम करो। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण कहते हैं मेरे को प्रणाम करो मेरे को आराधना करो मेरा नाम जप करो भजन करो। कृष्ण ये कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा शर्त नहीं ली ऐसा नहीं किया कुछ भी कंडीशन नहीं। इतना बड़ा पापी है उनको पहले कृपा उनको देता भगवान। इसलिए इनको कहते हैं नमो महावदन्याय। बहुत बड़ा कृपालु है श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा से। और वासुदेव घोष भी ऐसा कीर्तन में कहते हैं यदि गौर ना हुए तो तबे के है तो ये जीवन भयता के राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना थे। महाप्रभु आविर्भाव नहीं है तो श्रीमती राधा रानी है ना वेद गोप्या। राधा रानी का नाम है वेद गोप्या। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से हमको कृष्ण और राधा रानी का हमको दर्शन हम लेता है। पहले राधा रानी को वर्णन किसी और वेद में नहीं है और किसी और उपनिषद में नहीं है। केवल श्रीमद् भागवत में एक ही शब्द प्रयोग किया आराधना। ऐसा सुखदेव गोस्वामी इसको मिक्सअप किया। बहुत मुश्किल है राधा रानी का वो वर्णन है ना इसको वर्णन करने के लिए भी बहुत मुश्किल है। ऐसा वेद गोप्य श्रीमती राधा रानी है ना महाप्रभु का रूप महाप्रभु का अवतार वो मिलन है युगल अवतार। कृष्ण और राधा रानी का मिलित अवतार उसका राधा रानी का भाव है। कृष्ण राधा रानी का भाव से मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। राधा रानी का वो हमको गुण है ना किसी को पता नहीं। राधा रानी का वो ऐसा लीला किसी को पता नहीं। केवल महाप्रभु की कृपा से श्रीमती राधा रानी का कृपा श्रीमती राधा रानी का दर्शन श्रीमती राधा रानी का गुण लीला हम अभी चर्चा करने के लिए हमको योग्यता दिया श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है तो राधा रानी का ऐसा उनका भाव है माँ की जैसा। कृष्ण के पास है ना एक बहुत शर्त है ऐसे कंडीशंस रहते हैं। मन मनाओ मत भक्त तो मेरा भक्त बनाओ और मेरे भक्त से शरणागति ले लो। बहुत सारा कंडीशन है कृष्ण का। और माँ कहते हैं छोड़ दो इसको ना कुछ ना बहुत प्रॉब्लम है बहुत
बहुत पापी है, आपको कृपा देने तो अच्छा लगेगा, इनको जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। माँ है ना ऐसा ऐसा बच्चे को ऐसा संभाल देना, ऐसा राधा रानी का कृपा ऐसा होता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमको ये कलयुग में ऐसा सरलतर विधान दिया हमको, ऐसा सरलतर विधान। इसमें कुछ भी कष्ट नहीं है, केवल है ना श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा। वो श्रद्धा होने तो भगवान का नाम है ना उनको मिल जाएगा, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशका नाम कलि कल्मषा नाशनम नाका परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। षोडशाक्षरी मंत्र है, षोडश नाम 16 है इसका, वो शब्द है ना, वो पद है ना, वो 16 शब्द है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश नाम कलि कल्मष नाशम। कलयुग में वो पूरा कल्मष है ना, कलयुग का लक्षण क्या है, भागवत में कहते हैं प्रायेण अल्पायुष शब्द कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो भद्रता। वो अल्पायुष है, उसका लाइफ टाइम है ना, वो आयु प्रमाण है ना बहुत कम है कलयुग में। भगवान हमको 100 साल दिया, 100 ईयर्स आपको लाइफ टाइम दिया, अभी हम 60-50 हम है ना शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी खाना ऐसा है, ऐसा स्थिति ऐसा है, कंडीशंस ऐसा है। और मंद सुमंद मत हो, वो बहुत लेजी है, वो आलसी है। कलयुग में लोग है ना बहुत आलसी है, ऐसा कभी EMI की जैसा है ना, अगले अभी काम करो, नहीं कल करेगा, परसों दिन करेगा, ऐसा उसको पोस्टपोन करते, बहुत आलसी है लोग कलयुग में। और मंद सुमंद मत हो, वो है ना उसको स्मृति बहुत कम है, कलयुग में लोग को स्मृति बहुत कम है। वो अभी सुना है, बाद में है ना भूल जाएगा, बहुत मुश्किल है कलयुग में। और मंदभाग्यो, बहुत दौर्भाग्य है। लोग ऐसा सोचते ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा उनको बहुत अच्छे से उनको प्लान करते हैं ना, बाद में है ना वो प्लान पूरा वेस्ट हो जाएगा, बहुत मंदभाग्य। भगवान इसको टिक करना, सैंक्शन करना, ऐसा किसी और ऑफिसर को जाकर सिग्नेचर के स्टैम्प देते हैं ना, ऐसा भगवान है ना हमारा आकांक्षा और हमारा अपेक्षा को भगवान ऐसा सिग्नेचर करना पड़ेगा। हमारा कर्म ऐसा सब देख के भगवान है ना आपको वरदान देते हैं। ऐसा बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं, बहुत दौर्भाग्य लोग हैं, मंदभाग्यो उपद्रुता, बहुत इसको बहुत चिंता होते लोग, चिंताग्रस्त होता। कभी लोग को क्या हुआ, क्या आपका फेस ऐसा है, ऐसा क्यों हो गया, क्या चिंता होता है मन में, बहुत सारे चिंता होता है उनके पास। वो अमीर है अभी, उनको भी चिंता है, किसी और उनको पैसा नहीं है तो उनको भी चिंता है, क्योंकि उनका जन्म लक्ष्य है ना, जन्म का पर्पस है ना, किसी को पता नहीं। वो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा विधान दिया, केवल एक भागवत विधान वो आराधना करते हैं, भगवान को नाम को आराधना करते, इनको ये सरलतर विधान होता है। ऐसा सतयुग में स्वयंभू मनु एक मनवंतर है ना, अभी मनु है ना वैवस्वत मनवंतर है चलते हैं। स्वयंभू मनु, वो स्वयंभू मनु को 2 पुत्र है, उनका नाम है एक उत्तानपाद, एक प्रियव्रत है। उत्तानपाद को 2 वाइफ है, 2 पत्नी है। इनका एक नाम है सुरुचि और एक पत्नी का नाम है सुनीति। नाम में भी हमको याद आ जाएगा वो कौन है, सुरुचि। वो उत्तानपाद का पत्नी है। वो उत्तानपाद को बहुत ऐसा प्रेम से देखते, को बहुत प्यार से देखते हैं ऐसा पत्नी को, सुरुचि। और सुनीति इतना ऐसा लक्षण है, बहुत सौशीलता है, बहुत अच्छा क्वालिटीज है इसमें सुनीति में। और सुनीति का एक पुत्र है, उनका नाम है ध्रुवा। ध्रुव है, बाद में बहुत बड़ा भक्त हो गया। और सुरुचि का पुत्र है, उसका नाम है उत्तम। ऐसा दोनों पुत्र है एक ही राज्य में,
उतानपाद है ना, दोनों पुत्र का अच्छा से संभाल करते, बट प्यार ये है केवल सुरुचि के। सुरुचि पत्नी बहुत प्यार लगते हैं इनको, उनका पुत्र को भी ऐसा लालन पालन करते हैं। एक दिन है ना, उतानपाद एक सिंहासन में बैठा, सिंहासन में बैठ के इनका पुत्र, सुरुचि का पुत्र उत्तम को इसका गोद पे बिठा के उसको लालन करते। उस समय ध्रुव महाराज को इसमें इतना आकांक्षा है, मेरा पिताजी के पास मैं आना चाहिए, उसको गोद में मैं भी बिठाऊंगा, मैं भी बैठाऊंगा, ऐसा उनको मन में ऐसा आकांक्षा आ गया। वो ऐसा जाके उतानपाद को गोद पे बिठाने के लिए उनको प्रयास किया। उस समय उधर से बहुत दूर से सुरुचि है, वो देखा, सुरुचि देख के वो ध्रुव महाराज को ऐसा हाथ पकड़ के निकाल दिया, उधर से निकाल के बोला था आपको योग्यता नहीं उतानपाद में वो महाराज के सिंहासन पे बैठने के लिए और महाराज की गोद पे बैठने के लिए आपको योग्यता नहीं, क्योंकि मैं आपका पिता को मैं इतना प्यारी पत्नी है, इसलिए आप विष्णु को पूजा करो, विष्णु को आराधना करो। विष्णु आराधना करके अगला जन्म में ये शरीर छोड़ने के बाद अगला जन्म में मैं आपको जन्म दे देगा, उसी समय आपको योग्यता आ जाएगा। वो ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आ गया, उनका उम्र है 5-6 साल। उसी समय ध्रुव महाराज को बहुत कष्ट लगा, इतना मैं क्या पाप किया, मेरा पिताजी के पास में जाते हैं, क्यों मेरे को ऐसा रोका। बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आके सीधा उनके माँ के पास गए, सुनीति के पास गए। सुनीति ऐसा स्त्री है, किसी और स्त्री है तो इसको इसमें क्या है ना, फायरमैन ना ऐसा पेट्रोल डालते हैं। सुनीति ऐसा नहीं किया, आपका सौतेली माँ ना बहुत अच्छा है, वो क्या है, वो कुछ कहा है ना वो सच है, केवल भगवान विष्णु को प्रार्थना करना। ऐसा सुनीति इतना प्यार से उनको बच्चा ध्रुव महाराज को ऐसा कहा। ध्रुव महाराज का मन में ऐसा है, उसी समय ऐसा उनका लक्ष्य ऐसा, उनका यही आकांक्षा हो गया, मेरा प्रपितामह, उसको ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका पितामह स्वयंभू मनु, उसको दादाजी, और उनका फादर है ना ब्रह्मदेव। ब्रह्मलोक से ऊपर किसी लोक है तो मैं उधर बैठना पड़ेगा, मेरे को ऐसा राज्य प्राप्ति होना चाहिए, मेरे को ऐसा आकांक्षा आ गया, माँ मेरे को ऐसा कृपा दे दो, मेरे को ऐसा वरदान दे दो। उस समय सुनीति को कहा बच्चा कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप है ना, आपको इच्छा पूर्ण करने के लिए कहते हैं, केवल एक ही तरीका, एक ही रास्ता है, कौन है, विष्णु का आराधना करो, विष्णु का नाम जप करो, विष्णु के बारे में तपस्या करो, ऐसा इनको इंस्ट्रक्शन दिया, इनको सूचना दिया। ध्रुव महाराज है ना, ऐसा छोटा बच्चा है, 6 साल है उनका उम्र। सोचिए छोटा बच्चा, इतना संकल्प, इतना ताकत इसको कैसा आ गया, बहुत कष्ट है। हम ऐसा छोटे बच्चे हैं तो किसी गाली देने तो, किसी हमको निंदा करने तो, और कोई हमको मारने तो भी, थप्पड़ मारने तो भी, किसी कुछ नहीं होता, हम लोग के बाद में बिठाते। कोई और रोने तो उसी चॉकलेट बिस्किट, और नहीं तो ऐसा टॉयज देने तो हमें ना संभाल हो जाएगा। मैं ध्रुव महाराज को एक ही आकांक्षा है, ब्रह्मलोक से ऊपर भी कुछ लोग है तो वो लोग है ना, मेरे को प्राप्ति होना चाहिए, उधर मेरे को सिंहासन होना चाहिए, केवल यही है उनका आकांक्षा, उनकी अपेक्षा। सीधा जाते हैं इधर वृंदावन है 12 कानना, 12 वन है, 12 फॉरेस्ट, इसमें एक ही फॉरेस्ट का नाम है मधुवन। यमुना की तट पे, यमुना के किनारे में एक मधुवन है। वो मधुवन के पास जाके ध्रुव महाराज तपस्या करते। ध्रुव महाराज बहुत कठोर तपस्या, वो तपस्या करने के लिए जाते हैं। केवल इनको ऐसा कोई किसी भक्त है, भगवान के बारे में जप करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए किसी और को आकांक्षा है तो क्या मिलता, उनको साधु संग मिलेगा। ऐसा ध्रुव महाराज को ऐसा असली साधु कौन है, नारद मुनि इनको मिला। नारद मुनि परीक्षा करते, उसका संकल्प
असली है नहीं तो नकली है, किसी कभी ऐसा आकर्षण होता है ना, ऐसा कभी कभी इसको कहते हैं वैराग्य होता है। वैराग्य कभी कभी मैं सब छोड़ छाड़ के मैं इस काम पे जाएगा, इस काम में मैं ब्रह्मचारी बनाऊंगा, नहीं तो जब करूंगा मैं सन्यासी बन जाऊंगा, हरिद्वार पे जाके सब फैमिली को छोड़ के, उसको कहते हैं मार्केट वैराग्य। ऐसा मंकी रिनाउंसिएशन, ऐसा वानर है ना, वानर भी सन्यासी है, वैराग्य है। वानर को भी घर नहीं है, फॉरेस्ट में ऐसा फल खाते हैं। इसको किसी और प्लेस है ना, उनका परमानेंट प्लेस नहीं, इधर से उधर घूमता है, ऐसा सन्यासी के जैसा। वो कहते हैं मरकट वैराग्य। मरकट मतलब वानर है, मंकी, बंदर। ऐसा रिनाउंसिएशन होता है। इनको संकल्प भी ऐसा होता है। इसको परीक्षा करने के लिए नारद मुनि आ गए। नारद मुनि सीधा आके ध्रुव महाराज को बोल दिया, क्यों इतना परेशान हो गया, क्यों आपको इतना गुस्सा आता है, जाओ घर पे जाके आपका बच्चे के साथ, आपका फ्रेंड्स के साथ खेलो। ऐसा उनको नारद मुनि ऐसा सूचना दिया। नारद मुनि को ध्रुव महाराज कहते हैं, आप ऐसा सूचना मत देना, मेरे को एक ही सूचना देना, सीधा ऐसा रास्ता पे जाना चाहिए, भगवान विष्णु का कृपा मेरे को प्राप्ति होना, ऐसा रास्ता है तो बताओ, नहीं तो इधर से चले जाओ। ऐसा ध्रुव महाराज का संकल्प ऐसा है। ध्रुव महाराज बहुत कठोर संकल्प ले लिया। ब्रह्मलोक के ऊपर लोग है ना, मेरे को चाहिए इतना कठोर संकल्प लिया। ऐसा नारद मुनि इनको परीक्षा किया, वो लगा अच्छा है। इसे इनको ये मंत्र है ना, उनको उपदेश किया। क्या है वो मंत्र के जोर से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है ना, उनको मंत्र प्रदान किया। भी बहुत सारे भक्त लोग है ना, दीक्षा ले लिया गुरु से है ना, ऐसा कान है ना, ऐसा लेफ्ट ईयर है ना, ऐसा पकड़ के मंत्र सुनते हैं ना। ऐसा नारद मुनि है ना, इनका गुरु है, ध्रुव महाराज का गुरु, मंत्र है ना, इसको दे दिया। ऐसा ध्रुव महाराज है ना, मंत्र जप करके ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा ये मंत्र जप करके ऐसा तपस्या करते हैं। तपस्या करते, बहुत कठोर तपस्या। ऐसा पहले 6 महीने है ना, केवल है ना फ्रूट्स लेते, केवल है ना फलाहार खाते। एकादशी का दिन में भी हम उपवास करते ना, फ्रूट्स से उपवास करते। कोई लोग किसी और बगैर सावधान करने तो उपवास नष्ट होता, कभी कभी भक्त लोगों का ऐसा मन में होना तो कोई है ना, और मिल्क, दूध और फ्रूट से उपवास करते। ऐसा पहले से 6 महीने है ना, केवल वो फॉरेस्ट में क्या क्या वो सब फल मिलते हैं ना, वही खा के ऐसा तपस्या किया। सो बाद में नेक्स्ट 1 मंथ है ना, केवल ऐसा ड्राई लीव्स, सूखा वो पत्ता है ना, वो खा के ऐसा तपस्या किया। ऐसा अगला महीने है ना, केवल जल भक्षण, पानी पिला के ऐसा तपस्या किया। ये आखिरी महीना है ना, वायु भक्षण, वो भी हफ्ते को एक बार ऐसा वो वायु ऐसा प्राणायाम करते। इतना कठोर तपस्या, पूरा देवलोक 33 कोटि देवता, 33 करोड़ डेमीगॉड्स है ना, उनको देख के बहुत इनको आश्चर्य हो गया। कैसा ऐसा छोटा भक्त को इतने छोटा सा उम्र में ऐसा संकल्प ले लिया, इतना कष्ट से भगवान विष्णु को प्रार्थना करते। वो नाम है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ऐसा नाम जप करके इतना आकर्षक है। इसको सीधा विष्णु प्रसन्न हो गया, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। पर ऐसा तपस्या करके का मन है ना शुद्धि हो गया। पहले ध्रुव महाराज है ना, उनका संकल्प क्या है, ब्रह्मलोक से ऊपर लोग है ना, वो पद मेरे को चाहिए। उनका आकांक्षा है ना, रजोगुण से मिलित हो गया। पहले उनका आकांक्षा रजोगुण है, पैशनेट है। हम भी कहते हैं ना, बहुत अच्छा नौकरी मिलना है, बिजनेस में ज़्यादा ऐसा लाभ होना चाहिए, ऐसा पैशनेट की जैसा बहुत रजोगुण में हम काम करते हैं। काम करने के समय में
बहुत हम रजोगुण में होता है। हाँ, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, इसका मतलब ये एम्बिशियस नहीं है, उसको आकांक्षा होना चाहिए और ऐसा जीवन में ऐसा प्राधान्यता होना चाहिए, भक्ति के बारे में भी थोड़ा हमको प्राधान्यता होना। ऐसा उनका पहले उनका संकल्प क्या है, रजोगुण से मिलित हो गए, ऐसा तपस्या कर करके उसका हृदय में परमात्मा का दर्शन ले लिया। हाँ, भगवान को विष्णु पहले युग में भगवान को दर्शन नहीं मिलता, पहले युग में भगवान को दर्शन, देवताओं को भी भगवान का दर्शन नहीं मिलता। उसी समय अर्चना विधि नहीं है, अर्चा मूर्ति भी नहीं है, भगवान का रूप केवल वो परमात्मा रूप से दर्शन होता है। किसी और योगी को मिलेगा दर्शन और ऋषिगण को मिलेगा दर्शन और अच्छा भक्त को मिलेगा तपस्या करने, तो भी वो भी तपस्या करें तो देवता भी भगवान को वाणी सुनेगा, भगवान को दर्शन भी उनको भी नहीं मिलता। इसलिए भगवान का आविर्भाव है ना ऐसा परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी और युग में भगवान ये लीला करने के लिए कृष्ण, नरसिंह, बलराम और विष्णु, ऐसा भगवान है ना अवतरण होने के बाद है ना वो देवता आके भूलोक में आके भगवान को दर्शन लेते, क्योंकि वैकुंठ में उनका प्रवेश नहीं है, वैकुंठ में लोगों का प्रवेश नहीं है। वैकुंठ से भगवान उनको वाणी दे देते, देवता को भी कुछ कष्ट होने तो भगवान ऐसा संदेश देता, वैकुंठ इनका क्षीर सागर से भगवान इनको वाणी दे देता, उनका संदेश देता। भगवान को दर्शन उनको नहीं मिलता, भगवान को दर्शन करने के लिए वो है ना देवता है ना इधर आते वो लोग। ऐसा देवता को भी बहुत आश्चर्य हो गया, क्योंकि भगवान का दर्शन है ना उनको प्राप्ति होते। ऐसा ध्रुव महाराज को इनका हृदय में भगवान का परमात्मा रूप से दर्शन मिला। दर्शन मिलने के बाद पूरा सत्वगुण में आ गया ध्रुव महाराज, उनका मन पूरा शुद्धि हो गया, पवित्र हो गया, क्योंकि रजोगुण से ऐसा इनको अपेक्षा हो गया, इनको आकांक्षा है। अभी सत्वगुण में आ गए, शुद्ध सत्व में आते। बाद में विष्णु जी इनको तपस्या के प्रसन्न होके, विष्णु जी किधर कैसा है, इनको वाहन है, विष्णु जी का वाहन गरुड़ वाहन से आ गया। गरुड़ वाहन से आने के बाद ध्रुव महाराज के पास है ना भगवान विष्णु इनका रूप प्रकट किया। ध्रुव महाराज को ऐसा लगा, वैसा वो है ना कांच की जैसा पीस है ना, कांच की पीसेस है ना, ग्लास पीसेस, कांच की पीसेस है ना, इनके लिए मेरा अपेक्षा है अभी मेरे को क्या डायमंड मिल गया, वज्र मिल गया। पहले उनका अपेक्षा ऐसा है कांच की पीसेस है, अभी मेरे को डायमंड मिल गया। बट भगवान है ना अपेक्षा है ना फुलफिल करते हैं। भगवान है ना उसको शंख, भगवान का चतुर्भुज है ना, शंख चक्र गदा पद्म, वो शंख है ना ध्रुव महाराज के ऊपर है ना ऐसा रखा के उनको कृपा दे दिया। ध्रुव महाराज उस समय ध्रुव को कहा दिया, भगवान मेरा भक्त ध्रुवा क्या आपका अपेक्षा क्या है, मैं पूर्ण करेगा। उसी समय ध्रुव महाराज ने कहा मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया स्वामी, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न आचेत, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन बहुत परिपूर्ण हो गया, वरम न आचेत, मेरे को वरदान मत देना। कभी हम ऐसा नहीं करते, भगवान ने हमारे पास आने तो हम कहते हैं मेरे को बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, कार होना चाहिए, होना चाहिए, अंबानी की जैसे बहुत बड़ा बंगला, सब परिवार करोड़ों रुपया को आना चाहिए। ऐसा ध्रुव को ऐसा कहा ये छोटी चॉकलेट बिस्किट की जैसा, उनको ऐसा नहीं लगा, डायमंड मिल गया। इसलिए ये कहते हैं वरदान मत देना, मेरे को वरदान नहीं चाहिए, वर मत, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न आचेत, वरम वरदान मत देना, ऐसा ध्रुव महाराज प्रार्थना किया। बट भगवान विष्णु है ना बहुत ऐसा चमत्कार ऐसा किया, आप मेरे को ऐसा अपेक्षा, आपका अपेक्षा क्या है, ब्रह्मलोक से ऊपर है ना लोग है ना आपको देना पड़ेगा। अब ऐसा अपेक्षा से आप तपस्या किया ना, वो आपको मैं आपको दे देता, ऐसा लोग आपको दे देता, मैं ऐसा लोग में मैं ऐसा सीधा उधर है ना बैठ होता। भगवान विष्णु है ना उनका लोक में ऐसा भगवान ऐसा सिंहासन ऐसा उपस्थित है, उनका नाम है पुष्णिगर्भा, विष्णु का और एक अवतार है पुष्णिगर्भा, वो रूप से उनका लोक में है। मैं उधर आएगा,
वो लोग है ना विनाश, इसको नाश नहीं होता। प्रलय होने तो भी ब्रह्मलोक भी विनाश होने के बाद, सृष्टि का नाश होने के बाद ब्रह्मलोक भी मिलित हो जाएगा भगवान की ऐसा शरीर में। वो ऐसा ध्रुव का लोक है ना, इसको नाश नहीं, वैकुंठ लोक की जैसा ऐसा लोक है ना, इसको वरदान दिया ध्रुव महाराज को। भगवान विष्णु ऐसा प्रसन्न होने के बाद इसको एक लोक दिया, ध्रुव लोक, इसको कहते हैं पोल स्टार। वो ध्रुव लोक ऐसा उनको वरदान दिया। इनको लोग, ये लोग को नाश नहीं है, ध्रुव महाराज का ऐसा लोग नाश नहीं है। और विष्णु उधर उपस्थित है पुरुषगर्भ रूप में। ऐसा 33,000 ईयर्स, 33,000 ईयर्स है ना, ऐसा राज्य पालन किया। रोज है ना रो रहे थे, एवरी डे इज क्राइंग ध्रुव महाराज। क्यों? मैं ऐसा इतना बड़ा नष्ट किया, इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरा बहुत तकलीफ हो गया, क्योंकि भगवान ऐसा इस संसार में मेरे को ऐसा बिठा दिया। इस समय ध्रुव महाराज एक वरदान के लिए इनको भगवान को ऐसा वरदान मांगा, मेरे को भक्त का सांगत होना चाहिए, भक्त का सांगत में मेरे को ऐसा कृपा देना, मेरे साथ सब भक्त होना चाहिए। ऐसा भगवान उनको भी तदास्तु बोल दिया, तदास्तु, लेट इट बी, ऐसा होना चाहिए। चलो, बट आपको ये वरदान मिलेगा ध्रुव लोक। ऐसा 33,000 ईयर्स है ना, ध्रुव महाराज ऐसा राज्यपालन किया। बाद में इनका पूरा बहुत बड़ा कथा है। बाद में वो वैकुंठ प्राप्ति, उस समय कौन आते हैं वैकुंठ प्राप्ति करने के जाने के, वैकुंठ लोग जाने के समय में वो दोनों लोग आ गया। वो विष्णुदूत आ गया। विष्णुदूत से एक प्रश्न पूछा, स्वामी मेरा माँ है, मेरे को ऐसा गाइडलाइन दिया, मेरे को ऐसा सूचना दिया, विष्णु को जाने के लिए ऐसा मार्ग निर्देशन दिया मेरे को, उनका स्थिति क्या है? मेरे को ऐसा विष्णु का दर्शन हो गया, विष्णु का कृपा मेरे को आ गया, बट मेरे माँ का स्थिति है। और वो है ना, विष्णु तो कहा, देखा ऑलरेडी आप भक्ति करते ना, आपका माँ ऑलरेडी वैकुंठ में है। इसलिए भगवान यही कहते हैं, किसी परिवार में एक भक्त भी होने तो सब उनका पूरा परिवार है ना, और भगवान का विष्णु का कृपा उनके पास है। चैतन्य चरितामृत में इसका उदाहरण है। हमारा प्रहलाद जी का ऐसा परिवार में ऐसा हो गया। प्रहलाद जी का परिवार में सब भक्त बन गए। प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, उनका पुत्र है बलि महाराज, पूरा उनका परिवार है ना भक्त बन गया। तो प्रहलाद वो असुरिक परिवार में है तो भी उनका परिवार पूरा भक्त बन गया, विष्णु का भक्त बन गया। इसलिए परिवार में, कुटुंब में एक डिवोटी होने तो सब पूरा फैमिली है ना भगवान को बहुत प्रीति पात्र होता है। इसलिए सब भगवान को प्रसन्न होने के लिए इसी कलयुग में केवल एक ही रास्ता है। वेद में भी ये कहते हैं, किसी और उपाय नहीं है, किसी और उपाय नहीं है कलयुग में, केवल एक ही रास्ता है, नाम संकीर्तना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम संकीर्तन करने एक ही रास्ता है भगवान की प्रसन्न होने के लिए, हमारा जीवन परिपूर्ण होने के लिए। इसलिए आप नाम जप करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जीवन में। ये सरलतर विधान है। चैतन्य शिक्षाशास्त्र में कहते हैं, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। ये नाम जप करने के लिए टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस नहीं है, और किसी एक काल में जप करना, ये प्रदेश में जप करना, इसी स्थिति में जप करना नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। और ऐसा नाम है बहुधा निज सर्वशक्ति, पूरा शक्ति, भगवान का शक्ति ये नाम में है, हरिनाम में है। इसलिए हम ऐसा नाम है ना जप करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी में और दो तीन दिन लगेगा टाइम है ना, हिंदी है ना अच्छे से बात करने के लिए। तो क्षमा कीजिए, ऐसा अच्छा फुल्ली सब ब्रोकन हिंदी है, थोड़ा इंग्लिश से मिक्स करके ट्राई करेंगे।
किसी को प्रश्न है तो किसी और एनी क्वेश्चंस, आपको किसी प्रश्न है तो माता जी से और प्रभु जी को किसी प्रश्न है तो Any question? बोलिए माता जी, क्वेश्चन बोलिए। अभी क्वेश्चन प्रभु जी, माता जी। नाम के बारे में, नहीं तो भक्ति के बारे में, भक्ति का विधान में। भगवान नाम have all Shakti Prabhu, but in Bhagwan mercy we got, we try to chant, but the Shakti not feel the Naam, Bhagwan Naam, no food, no anything. Bhagwan Naam have everything. Bhagwan Naam only the soul want, but the Jiva not able to realize the Naam Shakti Rupa, Bhagwan Guna Rupa. ऐसा माता जी का प्रश्न है, ये है उनको, यही है श्री चैतन्य शिक्षाष्टक में सेकंड श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान मापी दुर्दैव मीदृशम यहाँ जैनिना अनुराग। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे को इतना अनुराग नहीं है भगवान के नाम जप करने के लिए, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? सर नाम में हमको भी पता है भगवान के नाम है अल्टीमेट, भगवान के नाम में बहुत सारा शक्ति है, बट नाम के मेरे को अनुराग नहीं है। कैसा? क्योंकि ये भौतिक शब्द है ना, बहुत सारा दिन से हमारे मन में, हमारा कान में ना, सब भौतिक शब्द से पूरा टाइट हो गया ना। ऐसा आध्यात्मिक शब्द है ना अंदर नहीं आता। कभी मैं देखा ट्रेन में, किसी को ट्रेन में प्रयाण करने, तो ट्रेन जर्नी में अभी ऐसा न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ते, केवल सेलफोन में देखते हैं। पहले न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर किसी और आदमी न्यूज़पेपर पढ़ने तो ऑपोजिट आदमी है ना, ऐसा पूरा इनका फेस है ना 180 डिग्री टर्न होता है। क्या इनका न्यूज़ में कोई न्यूज़पेपर पढ़ के नींद नहीं आता। न्यूज़ चैनल होने तो, न्यूज़ चैनल ओपन करने तो सब ऐसा अमंगल है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी फैमिली प्रॉब्लम हो गया, किसी पॉलिटिशियन है इसके स्कैम में आ गया, ऐसा वो न्यूज़ है ना हमको पसंद होते हैं। भौतिक शब्द है ना हमको बहुत अच्छा लगता है। भौतिक ऐसा सॉन्ग, सिनेमा सॉन्ग्स है ना, सिनेमा कथा और ग्राम्य कथा हमको बहुत अच्छा लगते हैं, काम है ना। क्योंकि हमारा मन में, हमारा मन ऐसा लगते, मन है ना, इसलिए कृष्ण कहते हैं मन है ना आपकी असली मित्र, मन है ना आपकी असली शत्रु। मन है ना आपकी असली मित्र और असली शत्रु भी आपका हाथ में है। उसको शत्रु बनाना नहीं तो मित्र बनाने के लिए आपके हाथ में। मन को कंट्रोल करने तो, उसको मन को आप नियंत्रण करने तो आपका मित्र बन जाएगा, कंट्रोल नहीं करने तो आपका शत्रु हो जाएगा, आपका नाश भी करेगा। मन का दो तरीका है, संकल्प विकल्प। संकल्प और विकल्प। मेरा एक सेल फोन है, नहीं तो ये सेल फोन है, बहुत खर्चा करके बहुत 20,000 30,000 से मेरा एक सेल फोन खरीद किया, और 4-5 दिन नहीं तो एक साल करने के बाद ना मेरे को अच्छा प्यार होता है। सेल फोन है ना, सेल फोन बहुत प्यार होता है। इधर ऊपर पॉकेट में रहते हैं, किसी और नदी का जल है ना प्रोक्षण करने के लिए भी हम ऐसा हाथ है ना इधर रख के प्रोक्षण करेंगे, नहीं तो सेल फोन नीचे गिर जाएगा। सो तोड़ने तो हाथ भी तो हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगा। ऐसा सेल फोन का ऐसा अटैचमेंट होता है। ऐसा भौतिक वस्तु को हमको बहुत अटैचमेंट होता है, भौतिक वस्तु को बहुत अटैचमेंट होता है। आध्यात्मिक वस्तु है ना अटैचमेंट नहीं होता, इसी कलयुग में बहुत मुश्किल है। ऐसा मन को ऐसा संकल्प होता है ये सेल फोन है मेरा, और बाद में इसका अपडेटेड वर्जन होने तो ये सेल फोन है ना क्या करते हैं, इसी रिप्लेसमेंट देता है, वापस देता है, किसी और को देता है, और नया वर्जन मेरे को देना पड़ेगा। अरे आपका मन है ना, आप ही सोचा ना यही सेल फोन, यही वर्जन बहुत अच्छा है, यही वर्जन मेरे को जीवन का लक्ष्य है, ये सेल फोन खरीद करना, नहीं तो ये लैपटॉप खरीद करना, नहीं तो ये कार खरीद करना, तो आपका संकल्प है। और विकल्प क्या है, किसी और वर्जन है तो मैं इनको छोड़ दूँ। सब मन का ये प्रॉब्लम है, संकल्प और विकल्प। अभी हम संकल्प करेगा आपको, अभी हम बहुत
संकल्प से, हाँ, वी प्लेज टू डू समथिंग, हम ऐसा करना चाहिए, उसका संकल्प से करते हैं, बाद में ना मन है ऐसा नहीं होता। कभी कभी विद्यार्थी है ना, ऐसा स्टूडेंट्स है ना, एग्जाम की है ना, एक महीने के पहले पूरा बुक से ना अभी अच्छे से पढ़ना, पूरा रात नाइट आउट करके पूरा इसको पोर्शन को मैं वो पूरा कंप्लीट करेगा। ऐसा बाद में 9 बजे खाने को होने के बाद क्यों है, एक सिनेमा देखते बाद में करेगा, बाद में ऐसा विकल्प होता है। हाँ, पढ़ने के लिए अभी तो पढ़ने के लिए तैयार है, बट बाद में मन कहते हैं नहीं अभी इतना जरूरत नहीं, 1 घंटे के बाद पढ़ो, अभी नहीं। 1 घंटे क्या करना, 1 घंटे मूवी देखना, नहीं तो किसी फ्रेंड से बात करना, नहीं तो सेल फोन देखना, ऐसा विकल्प होता है मन। पहले है ना, ऐसा मन का संकल्प है, इसलिए मन आपका शत्रु है, ऐसा शत्रु बन जाएगा। मन को अपनी कंट्रोल करने दो, मन को अभी नियंत्रण करने दो, संकल्प नहीं मन कहते अभी एक पिक्चर देखो, नहीं तो 1 घंटे के बाद पुस्तक पढ़ो, ऐसा बोलने तो मन को हम नियंत्रण करना नहीं। अभी मैं संकल्प ले लिया, अभी किताब पढ़ना, ये किताब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, यही मेरा संकल्प है, ये मैं करना पड़ेगा। मन अब दूर बढ़ जाए, मन को अभी हम ऐसा सूचना देना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं। मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। सीधा अर्जुन ही गया, मैं वायु को नियंत्रण करेगा, अर्जुन के पास एक वायु अस्त्र है, वायु को नियंत्रण करेगा, मन को नियंत्रण करने के लिए मेरे पास इतना ताकत नहीं है। मन को, मनोवय को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। ऐसा मनोवय को नियंत्रण करने के लिए हम यही करना चाहिए, नाम जप करना, एक ही रास्ता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करते मन है ना बहुत बोलते, क्यों आप नाम जप करते हैं, नहीं अभी नहीं। ऐसा बैठ के नाम जप करेगा, 16 माला जप करेगा, उसी समय अच्छा थॉट्स आएगा, मेरे घर कैसा है, ऐसा करते हैं। ऐसा मन है ना, ऐसा थॉट्स देता, हम मन को ऐसा सूचना देना पड़ेगा। आपके बात सुन के बहुत सारे जन्म लिया, बहुत सारे जन्म लिया, अभी एक जन्म मेरे को छोड़ो, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा करो। मन को ऐसा प्रार्थना करना, अभी हमको छोड़ दो, ये नाम जप करेंगे, बाद में आप डिस्टर्ब करो। मन को ऐसा सूचना देना पड़ेगा, नहीं तो मन हमारा बात सुनता नहीं, बहुत मुश्किल है। यमुनाचार्य रामानुजाचार्य का गुरु है, और कुलशेखर आलवार के भी मन के ऊपर है ना बहुत सारे ऐसा श्लोक में वर्णन किया। प्राण प्रयाण समय कपवाति वित्तौ कंठावरोधन विदो का स्मरणम कुतस्ते। वो मनोरथ मन ऐसा रथ की जैसा, उसको कहते हैं हंस मतलब स्वयं, हंस कहते हैं ना, हंस है ना, उसको दूध देने तो दूध और पानी को सेपरेट करेगा। अभी ऐसा हंस नहीं है, अभी केवल इसको बोलते हैं डक बोलते हैं, भजन। वो हंस है ना, वो मानस सरोवर में रहते हैं, उसको दूध देने तो दूध और पानी को निकालते हैं, ऐसा सेपरेट करेगा। अब मन है ना ऐसा हंस की जैसा, ऐसा मन को, हंस को भगवान की चरणाश्रय देना पड़ेगा। भगवान को चरण में हम मन को उपस्थित करने के लिए ट्राई करना, केवल एक ही तरीका। यह भी बहुत मुश्किल है, कुलशेखर आलवार करते हैं। प्राण प्रयाण समय, वो शरीर छोड़ने के समय में क्या होते हैं, कपवातु पित्तो है ना, कंठ अवरोध ना, कंठ है ना, वो कपवातु पित्त से कंठ है ना अवरोध हो जाता है, उसको लोग को है ना शरीर छोड़ने के समय में बात नहीं आता, बोलते नहीं आता, बात करने के लिए बहुत मुश्किल है। इस समय नाम जप करने के लिए नाम नहीं आता, मन में क्या आता है, मेरा पूरा विल क्या, आपका आखिरी विल क्या है, घर किसको देना पड़ेगा, जमीन किसको देना पड़ेगा, बेटा को कितना ऐसा गोल्ड, ऐसा मन में ऐसा विचार होता है, मन में ऐसे विचार चलता, भगवान की विचार नहीं चलता। इसलिए भगवान यही कहते हैं, अंत्यकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत्यकाल में भगवान के ऊपर विचार होना चाहिए, भगवान के नाम जप करना चाहिए, भगवान के नाम मन में होना चाहिए। क्योंकि वो भगवान है ना असली पिता है हमारा, यही जन्म के एक माता पिता है, अगला जन्म का और एक माता पिता होता है। हमारे इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, पूरा जन्म जन्मांतर एक ही पिता, माँ पिता कौन है, भगवान है। इसलिए हमारा असली घर है वैकुंठ में है। वैकुंठ जाने के लिए एक ही पासपोर्ट टिकट है, नाम, हरे नाम। ये
नाम जप करना आपका टिकट है, आपका वो रास्ता है ना, फ्री हो जाएगा। नहीं तो नाम जप करना नहीं जप करने तो नाम आपका मन में भगवान की चिंता नहीं करने तो अगला जन्म आपका प्राप्ति होता है। ऐसा जड़ भारत का और भरत महाराज का लीला में भरत महाराज हिरण के ऊपर ऐसा ध्यान किया, बाद में हिरण की जन्म लिया और पुरंजना उसको वाइफ के ऊपर बहुत ध्यान किया, बाद में स्त्री जन्म लिया। आप शरीर छोड़ने के भी ऐसा ध्यान होता है, ऐसा मन में ऐसा चिंता, ऐसा विचार होता है, अगला जन्म ऐसा प्राप्ति होता है। इसलिए यही जन्म में इतना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी शुरू करने तो हमारे पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है। अभी शुरू करने तो उस समय याद आ जाएगा भगवान का नाम। अभी 10th तक पढ़ने के लिए 1 2 3 पूरा क्लास है ना, 1 से हम शुरू करना पड़ेगा। उसी समय ना आता नहीं। अजामिल के जीवन में ऐसा हो गया, अजामिल है ना पहले भक्त था, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। और अजामिल का बच्चा का नाम है नारायण है, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। हमारे बच्चे को क्या बोलते हैं, बंटू, बिन्नी, ऐसा अलग अलग है ना, अजीब नाम है ना, हमको रहते हैं। इसलिए भगवान के नाम है ना, इसको देना पड़ेगा। कृष्णा, रामा, ऐसा नाम है ना देना। तो ऐसा शरीर छोड़ने के समय कृष्णा रामा बोलने तो भी हमारा मुक्ति मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा है ना, चिंटू, रिंकी, ऐसा अजीब नाम होता है। इसलिए माता जी का प्रश्न है ये है, मन का प्रॉब्लम है माता जी, मन का प्रॉब्लम, मन को नियंत्रण करना। मन को नियंत्रण करने के लिए हमारा हैबिट्स को भी नियंत्रण करना और असली सांगत्य लेना पड़ेगा। किताब ऐसा ग्रंथ, प्रभुपाद जी बहुत सारे ग्रंथ दिया, अब ग्रंथ है ना, हम बहुत है ना, हम किताब पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन मतलब पढ़ने की, अध्ययन की बहुत सारे डिफरेंस है। अध्ययन मतलब इसको अंदर जाके इसका पूरा इसका अर्थ क्या है, हम है ना उसको मन में इसको स्मरण करना पड़ेगा। वो ऐसा करने तो मन में ऐसा विचार होता है, केवल भगवान के नाम होते हैं और नाम में रुचि आ जाएगा। और अपराध नहीं करना, अपराध नहीं करना किसी और को, किसी वैष्णवी को, माता जी को, प्रभु जी को, किसी को अपराध नहीं करना। भगवान सब पूरा पाप आपको क्षमा करेगा, बट अपराध नहीं क्षमा करेगा। वैष्णव से अपराध है ना, वो पाप से भी ज्यादा अपराध होता है। इसलिए अपराध नहीं करना। बहुत सारा नाम अपराध है। वैष्णव को निंदा नहीं करना, भगवान क्षमा नहीं करते। दुर्वासा मुनि का लीला में ऐसा हो गया, भगवान विष्णु भी इनको उसको मना किया, नहीं आपको मैं क्षमा नहीं करते, क्योंकि मेरे को अपराध करने तो नाम को, भगवान को अपराध करने तो हरिनाम है। भगवान के पाद में आप भगवान को कुछ अपराध करने तो, सेवा में कुछ अपराध करने तो, गलती होने तो हरिनाम है। और वैष्णव का अपराध करने तो किसी ऐसा उसको केवल वही वैष्णव हमको क्षमा करना पड़ेगा। हम इनसे पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। बहुत मुश्किल है, इसलिए अपराध नहीं करना और हमको मन को नियंत्रण करना। मन के नियंत्रण करने के लिए ज्यादा माला जप करना। हम कहते हैं गुरु हमको दीक्षा दी है 16 माला, ओके 16 माला हो गया मेरा, ऐसा छोड़ देता, ऐसा नहीं करना। हमारा असली जप है ना 17th माला से शुरू होता है। 16 है ना हमारा जिम्मेदारी है। गुरु को हम वाग्दान दिया, गुरु को हम सब गुरु से हम नाम लिया, इसलिए गुरु का आदेश है 16 माला। और 17th माला से आपको रुचि है ना स्टार्ट होता है। उसी समय मैंने कहते बहुत हो गया छोड़ मन को हम ये कहना पड़ेगा, अभी शुरू करो, यही असली नाम। 17th माला से अच्छा होता है, इसलिए ज्यादा माला जप करो। वो मन को ऐसा ही शिक्षा करना पड़ेगा, नहीं तो मन नहीं सुनेगा। मन को सुधारने के लिए नाम है ना ज्यादा माला जप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। और एनी अदर क्वेश्चन? वन क्वेश्चन। Any question, Prabhuji, Mataji? Prabhuji, I want to say something. So many slokas is there in Veda as well as Upanishads. Which one is most powerful Veda? Sometimes we are forgetting all those things in slokas. Which one is the most powerful? बहुत सारे वेद है, बहुत पूरा वेद है ना भगवान से आविर्भाव हो गया। एक ही वेद है, पहले एक ही वेद है, इसको
चारों विभाग किया। कौन है? व्यास देव जी, इसलिए इनका नाम है वेद व्यास। इसको चारों विभाग किया। इसको उनको वेद अध्ययन के लिए हमको भी योग्यता होना चाहिए और इसका अर्थ को भी हम समझ पाने के लिए बहुत योग्यता होना चाहिए। मतलब इसमें एक लड्डू होते हैं ना, किस साइड बहुत टेस्टी होता है? एवरी साइड। ऐसा भगवान से ऐसा धर्म है ना, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत हो, वेद और भगवान के धर्म है ना, भगवान से उद्भव है ना, बहुत है ना। ये इसमें एक ऐसा छोटा सा डिफरेंस है। वेद व्यास जी की भागवत पुराण रचना करने के समय में, भागवत पुराण ऐसा रचना, वो गणेश जी ऐसा रचना किया। भागवत पुराण कहते के समय में पहले इसको वो पूरा उपनिषद 108 उपनिषद से ऐसा लिखाया और व्यास चारों वेद होने के बाद उनका मन में ऐसा चिंता, ऐसा विचार हो गया, इसमें संपूर्ण नहीं हो गया। उसको मन में ऐसा छोटी सी ऐसा स्केर्सिटी, कुछ भी करना पड़ेगा, अभी कम हो गया। क्योंकि विस्तृत वेद कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुना। वेद कहते हैं इसमें त्रिगुण रूप में है, सत्व रजस तमो गुण में वेद कहते हैं। किसी और पुराण है ना, ऐसा तामसिक पुराण होते हैं, किसी और रजोगुण में ऐसा कहते हैं। ये किसी और कर्मकांड के बारे में ये करो वो करो, किसी और सब व्रत पालन करने तो ये होगा, किसी और को यज्ञ करने तो ये फल आपको मिल जाएगा। ये पूरा है ना आपको सब कर्मकांड में होता है। कर्मकांड में मतलब सकाम भक्त बन जाएगा। देवता है ना, वो पालन करेगा, सकाम भक्त बन जाएगा। नहीं, ऐसा कर्म कुछ करने तो फल मिल जाएगा। ऐसा भागवत पुराण है, ये कहते हैं निष्काम कर्म योग। आप कर्म करते हैं ना, फल है ना भगवान की अर्पण होता है। इसमें बंधना नहीं होता, इसमें रिस्क नहीं है। क्योंकि पुण्य का राशि मिलने तो भी उसको अनुभव करने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा सोने की ऐसा कप्स बोलते ना, ऐसा बेड़ी, सोने की बेड़ी नहीं तो चांदी की बेड़ी, ऐसा रहता है। ऐसा पुण्य राशि को भी हम अनुभव करने के लिए, हम एक्सपीरियंस करने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा। और पाप राशि को ऐसा अनुभव करने के लिए नरक में वेटिंग होता है। उधर है ना उसको अनुभव करने, यातन देह में उधर है ना बहुत सारा शिक्षा होता है। इसलिए व्यासदेव जी को नारद मुनि उपदेश किया, आप किसी इतना पुराण लिखा है, इतना पुराण रचना किया, इतना चारों वेद आपको विभाग किया और ये 108 उपनिषद रचना किया। आप एक ही उपनिषद और वेद में भागवतों के ऊपर, भक्ति के ऊपर इतना विस्तृत वर्णन नहीं किया। आप ऐसा कर दो, आपका जीवन है ना संपूर्ण हो जाएगा। यही है भागवत पुराण में विस्तृत रूप में भगवान के ऊपर वर्णन है और भागवतों भक्ति का बहुत बड़ा वर्णन है। किसी और वेद में केवल है ना आप जीवन में एक करना चाहिए, एक कर्मकांड के बारे में, यज्ञ के बारे में ऐसा वर्णन किया। इसलिए बुद्ध भगवान आने के बाद है ना ये पूरा वेद को इसको हटा दिया। क्योंकि ये कर्मकांड अनुसार करके बहुत सारे जंतु बलि हो गए उस समय। इसको निवारण करने के लिए बुद्ध भगवान क्या किया, वेद नहीं है, इसको पूरा हटा दिया, जीरो किया, वेद नहीं है। केवल एक ही धर्म है, अहिंसा परम धर्म। वेद में ये भगवान की प्रेम पूर्वक संबंधानुबंध है ना, इसमें नहीं कहते। केवल कर्मकांड करो, ये करो आपको फल मिल जाएगा। मंत्र के बारे में, मंत्र का शक्ति के बारे में, इनमें मंत्र का शक्ति। अभी हम पद्म पुराण से एक मंत्र अभी उच्चारण किया है, नाम चिंतामणि यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख समनस्य तम नमामि हरिपरम। सॉरी, भागवत पुराण से। और ये पुराण में मंत्र का शक्ति के बारे में कहते हैं। और इसका वो मुक्ति प्रदान देने के लिए किसी और रास्ता इसमें नहीं लिखा और बहुत अच्छा वर्णन नहीं किया। भागवत में ऐसा वर्णन किया, इसलिए हम प्रभुपाद जी में हमारा ब्रह्मवद्भ गौड़ी वैष्णव को ये कहते हैं भागवत पुराण अच्छे से पढ़ो। भागवत पुराण इनका और वेद और उपनिषद से अधिक है, इसको सम्मान देना पड़ेगा। बट ये पुराण अच्छे से, क्योंकि हमको
इसको अर्थ समझ पाने के लिए भी बहुत मुश्किल है। एक वेद में ये कहते हैं कर्मकांड करो, हाँ, एक वेद में ये कहते हैं अश्वमेध यज्ञ कर दो, पर अश्वमेध यज्ञ ने कलयुग में इसको बैन किया, रिजेक्ट किया, नहीं मत करना, जंतु हिंसा नहीं करना, जंतु बलि नहीं करना। एक वेद में ये कहते हैं, एक वेद में ये मत करना, ऐसा। इसको अर्थ में हमको समझ पाने के लिए भी ऐसा योग्यता होना, हम इतना बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। भागवत पुराण समझ पाने के लिए इतना ज्ञानी इतना नहीं होना, केवल वैसा कथा सुन के भगवान की लीला समझ पाने के नाम गुण लीला वो पढ़ के हमें ना जीवन होता है हो जाए। इसलिए भागवत पुराण है ना बहुत इम्पोर्टेंट। थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके ट्राई करते हैं। ओके बाबू, मैं माला जब करें। ओके आप आपका माला है ना, एक माला जप करेगा, ग्रुप चैंटिंग करेगा। जिनका बस माला है ना माता जी, प्रभु जी, वो माला में किसी और को माला नहीं है तो ऐसा हाँ, फिंगर से काउंटिंग कर फिंगर से काउंटिंग करें 108 माला खत्म। आज चाबी मगन में प्रभु माया को देखेंगे, वो बोल के आज देखेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम